Friends, today we are going to discuss Ampere's circular law and its proof. Let's start from this. First of all, this is a definition of Ampere's circular law. It states that the line integral of magnetic field around any closed path or circuit is equal to mu naught times total current threading the closed circuit. तो ये बेटा डेफिनेशन है एम्पियर्स सर्कुलर लॉ की. मैथमेटिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B dot dl. Okay, B dot dl is equal to mu naught I. This is the mathematical form of Ampere's circular law. So you can read out it like this. dl stands for line integral of magnetic field around any closed path is equal to mu naught times current threading the closed circuit or closed loop. Okay, this is the mathematical form of Ampere's circular law. Is that clear? Now we have to prove it. बेटा प्रूव का मतलब ये होता है कि जैसे आपके सामने ये इक्वेशन है, आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करते हुए, यू हैव टू फाइंड द राइट हैंड साइड, हैंस इट विल बी प्रूव्ड. तो सबसे पहले ये है इसमें, कंसिडर ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर XY हैविंग करंट I. अब आपने क्या करना है, जस्ट लाइक दिस, ये हमने एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया, थोड़ा सही नहीं बना, लेट्स ट्राई वंस अगेन. ओके, ये आपके सामने लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, हमने इसका नाम दे दिया XY. XY is the long straight conductor and I is the current flowing through it. Okay? हमें पता है कि एम्पियर सर्कुलर लॉ जो है वो एक क्लोज्ड पाथ के लिए हम अप्लाई करते हैं. तो दिस इज ए क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड सर्कल. ये है सेंटर ऑफ सर्कल O और इस सर्कल की रेडियस है स्मॉल r एंड दिस इज एनी पॉइंट P on it. Consider a small elementary length, this is PQ. यहाँ पे हमने सपोज कर लिया PQ वेक्टर इज इक्वल टू DL वेक्टर. ओके, अब जैसे ये हमारे पास वायर है XY हैविंग करंट I. दिस वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ. दिस वायर विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स. तो जब हम P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो यही डायरेक्शन आएगी P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की. ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर XY. और जो PQ इज इक्वल टू DL है तो DL की भी लेंथ यही हो जाएगी, यही डायरेक्शन हो जाएगी एट पॉइंट P. तो यहाँ पे दोनों के बीच में, किसके बीच में, एक तो मैग्नेटिक फील्ड B के बीच में एंड लेंथ DL के बीच में, दोनों के बीच में थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 डिग्री. ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ देख लेते हैं, कंसिडर ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर XY हैविंग करंट I एज शोन इन फिगर. दिस करंट कैरिंग कंडक्टर विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, जो मैंने आपको बताया. और उसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से हम उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. कंसीडर ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R एंड सेंटर O. तो ये सर्कुलर पाथ है और ये है सेंटर O जिसकी रेडियस है R. दिस वन इज द रेडियस सच दैट कंडक्टर पासेस थ्रू इट्स सेंटर O. तो जो सेंटर O है, कंडक्टर XY सेंटर में से पास हो रहा है. नाउ कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ PQ वेक्टर इज इक्वल टू DL वेक्टर. तो ये जो हमने बात की थी,
दिस वन, ये P से Q की डायरेक्शन जो है ये DL, और यही डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की है B ऑन द सर्कुलर पाथ। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री हो गया। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की वो क्या थी, वो ये थी B डॉट डी एल। B डॉट डी एल, इसको आपने सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि यदि हम डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करें तो हमारे पास आएगा B डी एल कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 होता है 1, तो ये बन जाएगा B हमने बाहर निकाल दिया, अंदर बचेगा DL एंड कॉस 0 इज़ 1। अब DL इंटीग्रेशन, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पुट करनी है, इसका फॉर्मूला। मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो B की जगह आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन R इंटू, अब DL इंटीग्रेशन। DL इंटीग्रेशन का मतलब ये है, जैसे आप इस डायग्राम की बात करेंगे तो DL इज द स्मॉल लेंथ, दिस वन ऑन द सर्कल, दिस इज द स्मॉल लेंथ DL। इंटीग्रेशन करने का मतलब है कि टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ, जैसे कि ये सर्कल है आपको पता है, और टोटल लेंथ की बात करेंगे तो टोटल लेंथ विल बी 2 पाई R। तो यहाँ पर DL इंटीग्रेशन की जगह पे आप पुट करेंगे 2 पाई R, टोटल लेंथ ऑफ दैट लूप। तो क्या हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल एंड R से R कैंसिल, तो आपके पास बचेगा एक म्यू नॉड और एक बचेगा I, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉड I। हैंस वी हैव प्रूव्ड, क्या प्रूव किया हमने, दिस वन B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉड I। दिस इज द एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमने ये क्लोज्ड पाथ लिया है दैट इज द सर्कुलर फॉर्म में है, एग्जैक्ट सर्कल है, सिमेट्रिक है। यदि हम उसमें इसको हम प्रूफ फॉर एनी आर्बिट्रेरी पाथ, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने स्ट्रेट या बिल्कुल राउंड सर्कल ही लेना है, आप उसमें कोई भी आप, ये है आपके पास सेम वायर एक्स वाई, और आप इसके पास कोई ऐसे करके कोई जिग जैग पाथ भी ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह सा कोई भी जिग जैग पाथ ले सकते हैं। तो आप इसके लिए भी आप एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई कर सकते हैं एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो इसमें हमें क्या करना होगा, हमें इसमें क्या होगा कि छोटे छोटे पाथ्स, ये इस पॉइंट को मान लिया हमने A, इस पॉइंट स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ्स हमें सेलेक्ट करने हैं इस पूरी लूप में। दिस वन, दिस इज AB, फिर हम यहाँ से ये पाथ ले लिया BC, फिर हमने पाथ ले लिया CD, इस तरह से छोटे छोटे हमें स्ट्रेट पाथ सेलेक्ट करने हैं CD, ठीक है। AB को हमने बोल दिया AB, दिस वन, दिस इज DL1, BC जो हो जाएगा वो हो जाएगा DL2, और CD हो जाएगा DL3 एंड सो ऑन। अब ये है मान लो इसका सेंटर O ऑन द वायर। तो अब आप क्या करोगे, A पॉइंट को O से और B पॉइंट को O से आप कनेक्ट करेंगे। तो ये दोनों जो लेंथ्स हैं इसकी एवरेज लेंथ हम मान लेंगे R1। तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है R1, R2 एंड R3 आर द रेडियाई ऑफ दीज स्मॉल सेगमेंट्स AB वेक्टर, BC वेक्टर एंड CD वेक्टर। तो ये AB जो ये सेगमेंट है इसकी एवरेज डिस्टेंस हम मानेंगे R1 और एवरेज डिस्टेंस, एंड दिस एंगल इज d(θ1). सिमिलरली फिर BC की निकालेंगे, दिस वन, दिस एंगल इज d(θ2), एंड फिर CD की निकालेंगे, दिस एंगल इज d(θ3). इन दिस वे, दिस इज d(θ3) एंड दिस इज d(θ2), लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे हम क्या, जस्ट सी, AB vector is equal to DL1, BC vector is equal to DL2 and CD vector is DL3. So this DL1 makes angle d(θ1) on the wire, DL2 makes angle d(θ2) on the wire,
एंड DL3 मेक्स एंगल D थीटा 3 ऑन द वायर। और हमें पता है जो एंगल का फॉर्मूला होता है, द फॉर्मूला ऑफ एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एंगल, फर्स्ट एंगल जो है वो D थीटा 1, इस डायग्राम में D थीटा 1 आर्क क्या है DL1, DL1 का मतलब है यहाँ पे AB, दिस वन, ये आर्क और ये रेडियस, DL1 अपॉन R1, D थीटा 2 आएगा DL2 अपॉन R2 और D थीटा 3 आएगा DL3 अपॉन R3। अब हमने यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करना है, तो व्हाट इज दैट, दिस इज द फॉर्मूला एम्पियर सर्किटल लॉ, सॉरी हमें यहाँ पे डिराइव करना है। तो B डॉट डी एल क्लोज्ड इंटीग्रल का मतलब है टोटल पाथ हमें लेना है। जैसे हम यहाँ पे छोटे छोटे सेगमेंट्स ले रहे हैं तो ये बन जाएगा B1 डॉट DL1 प्लस B2 डॉट DL2 प्लस B3 डॉट DL3 प्लस सो ऑन। तो ये सारे के सारे जितने भी सेगमेंट्स बनेंगे उन सभी को अलग अलग हमें इस तरह से ऐड करना है। व्हाट इज B1 हेयर, B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड हेयर एट सेगमेंट AB ड्यू टू द वायर। बिकॉज AB की हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, जैसे हमने पहले यूज़ किया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। AB की एवरेज डिस्टेंस हम R1 मान रहे हैं, BC की एवरेज डिस्टेंस हम R2 मान रहे हैं, CD की एवरेज डिस्टेंस हम R3 मान रहे हैं। तो यहाँ पे यदि डिस्टेंस अनइक्वल है, डिफरेंट है, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड भी डिफरेंट होगी। तो हमने हर सेगमेंट की मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम कर ली, B1, B2, B3 एंड सो ऑन। अब जब आप B1 की बात करेंगे पर्टिकुलर AB सेगमेंट के ऊपर, तो एंगल हर सेगमेंट पे एंगल जो आएगा वो आएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा, जब आप ये डॉट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो आ जाएगा आपके पास B1 DL1, साथ में आएगा cos 0 डिग्री, तो cos 0 1 होता है। तो ये सभी सेगमेंट्स में ये बन जाएगा आपके पास B1 DL1 प्लस B2 DL2 प्लस B3 DL3 प्लस सो ऑन। इज इट क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हैं, अब B की वैल्यू, B1 की वैल्यू तो हमें पता है, क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R1, साथ में क्या आ जाएगा DL1 प्लस B2 का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R2 इंटू आ जाएगा DL2 प्लस सो ऑन। सारे के सारे पार्ट्स को आप ऐड कर देंगे, और जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I, ये तो कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा आपके पास DL1 अपॉन R1 प्लस DL2 अपॉन R2 प्लस सो ऑन। ये सारे के सारे पार्ट्स ऐड हो जाएंगे। तो हम पहले ये पढ़ चुके हैं, DL1 अपॉन R1 दैट इज इक्वल टू D थीटा 1, DL2 अपॉन R2 दैट इज इक्वल टू D थीटा 2। तो यहाँ पे आप DL1 अपॉन R1 की जगह पे ये बन जाएगा फिर आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I, यहाँ पे बचेगा D थीटा 1 प्लस D थीटा 2 प्लस सो ऑन, सारा ऐड हो जाएगा। अब जब आप इस डायग्राम में देखेंगे तो ये D थीटा 1, D थीटा 2, D थीटा 3, सारे सेगमेंट्स को ऐड करके ये टोटल एंगल बन जाएगा, टोटल एंगल 2 पाई। तो पूरे एंगल की जगह पे यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 2 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I इंटू सारा एंगल ऐड करके बनेगा 2 पाई। तो 2 2 ज़ा 4 से 4 कैंसिल एंड पाई से पाई कैंसिल एंड फाइनली वी विल गेट म्यू नॉट I। सो ये हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से, प्रूफ फॉर एन आर्बिट्रेरी पाथ। ठीक है, आर्बिट्रेरी पाथ के लिए भी और सिमेट्रिक सर्कुलर पाथ के लिए भी ये हमारा फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, फाइनली
Ampere circular law, B dot dl for closed path is equal to mu naught times current threading through the closed path. This is the Ampere's circular law and its proof. Thank you. Have a nice day.